नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे जीएस संगम की बुक देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपको जीएस संगम की बुक देख रहे थे और मैंने इसके तहत आपको 3 टॉपिक करा दिए हैं। एक हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। हिस्ट्री में मैंने तीनों पोर्शन करा दिए हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। उसके बाद दोस्तों मैंने जियोग्राफी स्टार्ट किया। जियोग्राफी में मैंने इंडियन कराया है और वर्ल्ड, इसकी मैराथन भी मैंने अपलोड कर दी है। ठीक, कल मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी की मैराथन अपलोड की थी, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आज हम जो है पेन टैब और टेबलेट से वीडियो बना रहे हैं। ठीक दोस्तों, पहली वीडियो है, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी जो है कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके तहत मैं 4 टॉपिक देखूंगा डेली। आप ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन हम 4 टॉपिक आराम से कवर कर लेंगे दोस्तों। देखिए, कौन कौन से टॉपिक होंगे ये मैं आपको बता दूँ एक बार। देखिए, हम संवैधानिक विकास देखेंगे। पहला ये वाला जो पोर्शन लिखा है संवैधानिक विकास, इस पर बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जो है संवैधानिक विकास के बाद देखेंगे जो हमारी समितियां होंगी। ठीक, समितियां देखेंगे। आज 2 टॉपिक हो गए। संविधान सभा देखेंगे दोस्तों। संविधान सभा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए आप बहुत अच्छा लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। संविधान सभा हो गया, संवैधानिक विकास हो गया, समितियां हो गई, और जो हमारे विदेशी प्रभाव है, यानी हमारे संविधान पर जो विदेश से हमने जो चीज़ें ग्रहण की हैं उसका प्रभाव हम देखेंगे, यानी विदेशी प्रभाव। ठीक, हमारे संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो ये 4 टॉपिक हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में ये कवर कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन इसके तहत बनते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम अब डेली आपको थंबनेल में मिला हुआ नजर आएगा कि ये टॉपिक है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। आप जो देखना चाहेंगे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखते, पहला क्वेश्चन लिखा है संवैधानिक विकास में दोस्तों। देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूँ, एक सेकंड दोस्तों। देखिए, मैं इसे देखिए यहाँ जूम कर दे रहा हूँ और ये इस साइड ले आ रहा हूँ। ठीक, इससे क्या होगा, हमें मतलब थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और आराम से हम कवर कर लेंगे। देखिए इधर जो है क्वेश्चन लिखा है कि कहाँ कहाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, बाकी इधर को मतलब जो है किस एग्जाम में पूछे गए हैं, इधर क्वेश्चन। तो देखिए, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यानी दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बाबा साहब का है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। अगला दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेतृत्व कहने का मतलब ये पीएम थे दोस्तों। ये जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, इसके तहत ये क्या थे? पीएम थे, यानी अध्यक्ष थे मान लीजिए। तो वही जो है इसे लीड करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? यह सबसे छोटा जो है लिखित संविधान है, ये गलत है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है, सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक, ये याद रखेंगे आप। 4 ऑप्शन रहे होंगे, इसमें से एक गलत रहा होगा, तो यही ऑप्शन जो इसमें गलत दिया रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है? तो सहकारी संघवाद है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मान नहीं दिया है तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। आगे हम ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि मॉन्टफोर्ड सुधार भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, मैनफोर्ड होगा, लेकिन चलो ठीक है, मॉन्टेफोर्ड जो भी होगा, ये यहाँ लिखा हुआ वही हम पढ़ लेते हैं। ठीक, बाकी आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू फोर्ड अधिनियम। तो उसमें से मॉन्टेग्यू को मॉन्ट ले लिए हैं, जेम्स फोर्ड का फोर्ड ले लिए हैं, सॉरी मॉन्टेग्यू का मॉन्ट ले लिए हैं और जेम्स फोर्ड का फोर्ड ले लिए हैं। तो वही चीज़ है यहाँ कि मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये क्या थी? तो केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक, यानी हम केंद्र और रियासत में तो करेंगे ही द्वैध शक्ति, और मध्य शक्ति का भी विभाजन कर देंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन दिया 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है 1934 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया था एम एन रॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको डाला था, आपके लिए देखे होंगे अगर आप, तो आपको याद होगा। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। देखिए, अगला दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत आरबीआई की भी स्थापना हुई। देखिए, आरबीआई एक्ट अगर पूछे कब का है, तो आरबीआई एक्ट 1934 का है।
आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। जब स्थापना हुई थी उस समय जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। कहाँ था दोस्तों? कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है लिखने में ना पेन टैब पे। देखिए मुंबई में है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, एसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। सीडी देशमुख इसके जो है भारतीय अध्यक्ष थे। सीडी देशमुख ही थे, ठीक। और देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया है तो 1949 में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। यहाँ 43, ये 49 हो जाएगा। इतनी जानकारी आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था, ठीक, रावी नदी के तट पर। तो वही चीज़ है, वहीं से फिर इसे हम क्या कहते हैं 1947 तक तो हम 26 जनवरी को दोस्तों क्या कहते थे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक, 15 अगस्त में। लेकिन ये तारीख हमारी बच गई, तो इसीलिए संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस डेट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमने लगभग 2 महीने तक वेट किया और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश को गणतंत्र घोषित कर दिया, ठीक। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला दिया भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली। लिखा है कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले शुरू की गई तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार 1909 में ये शुरू की गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है तो विनियमन अधिनियम 1773 का है। अगला दिया संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, यानी 1946 का ये प्लान है, इसी के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को कहा जाता है तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत किया गया था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये दिया गया था। आगे बढ़ जाएं, देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये चीज़ यहाँ दिया है, हम यहीं से पढ़ते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का है दोस्तों, इसके तहत क्या था ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। देश में जो अपने प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी तो वो अधिनियम कौन सा था? तो 1919 का अधिनियम था। इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को मतलब कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था कि वो लोग मतलब मताधिकार कर सकते हैं जिनके पास संपत्ति, कर और शिक्षा के तहत मतलब किया गया था। सब लोग नहीं दे सकते। वयस्क मताधिकार नहीं था दोस्तों, याद रखेंगे, समझ नहीं। अगला दिया है मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था दोस्तों, मतलब कुछ ही लोग दे सकते थे, ठीक। सार्वभौमिक में सब लोग दे सकते हैं। अगला दिया भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से 1935 का जो अधिनियम था उसके हिसाब से चल रहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का है। अगला क्वेश्चन है अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो 1833 का चार्टर एक्ट का। इसी के तहत दोस्तों ईसाइयों को मतलब जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत आए और शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए व्यय किया गया, बजट मतलब दिया गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ये चीनी और जो है चाय मतलब चीन और चाय का व्यापार छोड़कर बाकी सबका एक अधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन आते आते जब आप देखेंगे 1833 में ये सारे अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था तो ये बंगाल और जो है पंजाब, ठीक, ये नहीं बने थे दोस्तों। अगला दिया अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
बंगाल का जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो वो वारेन हेस्टिंग 1974 में किया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था दोस्तों वो गवर्नर जनरल बन गया। समझा कि नहीं। अगला दिया वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1973। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जानने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बातों से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला दिया 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो बंगाल में नहीं प्राप्त किया था। अगला है ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ये कब का अधिनियम था या चार्टर एक्ट कब का था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतवासियों को क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कब का था? तो चार्टर एक्ट 1833 का था दोस्तों। अगला दिया है एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया मतलब किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है तो देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नहीं है मतलब, तो देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है इसका। ठीक। अगला दिया है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? कि इसमें संघ और राज्य सरकारों का दोनों का प्रावधान दिया गया। दोस्तों देखिए हमारे संविधान में आप देखेंगे जानवरों के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब जानवरों का पर्यावरण के बारे में बताया गया है, मतलब हर चीज़ को समाहित किया गया है लगभग, तो इसीलिए हमारा संविधान बड़ा है। बाकी केंद्र और राज्य का तो प्रावधान ही है दोस्तों, इसलिए और बड़ा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सितंबर 1946। अगला दिया है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो 26 जनवरी 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया, तो वो अधिनियम था दोस्तों 1935 का 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो जाएगा। ठीक, 1947 का अधिनियम है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया कि भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है, तो मतलब संविधान से पूर्व जो है वो था, तो ये 1935 का था। इसी के तहत मतलब जो हमारा सिस्टम चलता था इसी के तहत चल रहा था। अगला दिया है भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट या सुधार के कारण 1919 का, वही सेम क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए अगला दिया भारतीय संविधान की संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम ले लिया गया, यानी अधिनियम से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, तभी तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद आप देखेंगे 1813 के बाद कब आया, 1833 में आया, फिर 53 में आया। ठीक, तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे। अगला दिया है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1858 का था के परिणामस्वरूप महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन की शासक थी। 1858 में भारत की मलिका और लिखा है मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु बन गई, तो ये जो है इसी के तहत हो गया दोस्तों। अगला दिया हुआ भारत सरकार मतलब ये कह रहा है कि भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गई, यानी ब्रिटिश क्राउन, तो ये भी है 1858 का अधिनियम था, उसी के तहत गई। देखिए जहाँ ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एसएससी बहुत नौटंकी करता है, इसमें दोस्तों पढ़ने में थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो हम पहले आंसर ही पढ़ लेते हैं ना। देखिए लिखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का है जैसे ये, तो इसके तहत मतलब इसमें दिया गया है कि इस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधानसभाओं यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, तो ये याद रखना। अगला दिया भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों। आगे हम अगर बढ़ें तो देखिए एक अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1)
द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अगला है प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। कहाँ की? प्रांतों में। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन देखेंगे, कार्यप्रणाली देखेंगे, विभिन्न समितियां देखेंगे, तो ये हमारे इतने टॉपिक हो जाएंगे। देखिए अब हम शुरुआत करते, थोड़ा हम पेन चेंज करते, पेन थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। एक टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हो गए दोस्तों। अब देखते हैं ये हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन, उसके बाद समितियां इसी में आएंगी, फिर हमारा अगला टॉपिक आएगा। लिखा है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी, तो टोटल 23 समितियां थी। देखिए 23 समितियां थी, हमें सारी समितियों को नहीं याद करना है। कुछ समितियां जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे संघ की समिति, प्रांतीय झंडा समिति, मतलब अल्पसंख्यक उप समिति, ये सब अगर याद कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा। देखिए लिखा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दिसंबर चल भी रहा है, तो यानी कौन सा सत्र रहा होगा? शीतकालीन सत्र में पहली बैठक हुई थी। ठीक, तो इस तरह थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हैं। अभी देखिए 75 मतलब जो है मनाया गया है ना, ऐसे कुछ बैठक बनाई गई है कुछ, जिसमें मतलब वो अमित शाह ने वो भाषण दिया था, ऐसे कुछ था, देख लेंगे आप लोग करंट का। देखिए अगला दिया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान शब्दों का बना है, तो इसमें कितने शब्द हैं? तो 369 शब्द हैं। इतने शब्द इसमें दिए हुए हैं। ये लोअर पीसीएस में पूछ लिया दोस्तों, लोअर द्वितीय। अगला दिया है कि भारत का संविधान लिखा गया था तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक, अगला दिया है, क्या दिया है? भारतीय संविधान को माना गया है तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। भारतीय सभा मतलब संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अगला दिया है भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया। ठीक, आप लोग दोस्तों जानते हो जब पढ़ते टाइम इस तरह जो है खिंचाया करिए आप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं नोट करना है, आंसर नोट कर, जैसे ये एच.सी. मुखर्जी है तो जैसे जल्दी जल्दी में लिख दीजिए अल्पसंख्यक समिति, ऐसे लिख दीजिए मान लीजिए, और उसके आगे एक डैश लगाइए और लिखिए एच.सी. मुखर्जी, बस। ठीक, ऐसे क्या होगा जब आप पढ़ेंगे तो अल्पसंख्यक समझ में आ जाएगा, अल्पसंख्यक समिति या लिख दीजिए इसके आगे, मतलब एकदम शॉर्ट में लिखिए, एकदम शॉर्ट, समझ में आएगा नहीं, वो रफ हो जाएगी आपकी, और उसे रिवीजन करते रहिए। लिखा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन है बाबा साहब का। अगला दिया भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है, तो द्वैध शासन है। अगला दिया मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए ये स्थायी सदस्य थे। कैसे थे? स्थायी, लेकिन इसमें पूछा नहीं स्थायी या अस्थायी। अगर अस्थायी पूछता तो ये देखिए यहाँ पे जो पहली बैठक हुई थी उसी दिन बनाया गया था। अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रांस की तर्ज पे। वहाँ मतलब बुजुर्गों को थोड़ा स्थान दे देते हैं ज़्यादा, तो फ्रांस की तर्ज पे ऐसे कुछ मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ के मतलब संविधान में भी ऐसा प्रावधान है। देखिए कितनी बार मतलब दवा के क्वेश्चन दोनों पूछ लिए हैं, तो इसीलिए मतलब याद रखिएगा 2019, 21 ये सब पूछेगा। अगला दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी किस तिथि को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन दिया संविधान सभा के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन या उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला दिया है कि 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 इस दिन किया गया था हस्ताक्षर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी विदेशों में पढ़े थे तो इनको विदेश का थोड़ा अनुभव ज़्यादा था, इस तरह मान लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया, तो सन्मुखम शेट्टी। ठीक, ये यहाँ शेट्टी लिखा हुआ चिट्टी,
मान लीजिए लिखा हो सेट्ठी, कहीं सेट्ठी लिखा रहता है कहीं चिट्ठी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो सेट्ठी में सेठ है कि नहीं, सेठ, सेठ के पास क्या होता है, पैसा, पैसा यानी बजट, तो सेठी लोग तो बजट बनाते हैं। अगला दिया है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। कब, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के जनक के रूप में बाबा साहब को जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला दिया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946। अगला दिया विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का है। अगला दिया संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अगला दिया है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। पूरी देखिए बुक ही आ गई सबसे नीचे, ठीक, एक सेकेंड। यही थे ना दोस्त, एक सेकेंड बस। हाँ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आराम से आप जानते हैं, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो हुआ वो 1946 को हुआ था। अगला दिया है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अगला दिया है भारत एक गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हेड ऑफ नेशन होता है, गणतंत्र की डिफिनीशन बस इतना रखिए कि जो हेड ऑफ नेशन होता है, कौन, हेड ऑफ नेशन, वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है, इलेक्टेड होता है, ठीक। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ जो है नॉमिनेट होता है यानी मनोनीत होता है। ये चीज़ समझ के चलिएगा बस आप, यानी वंशानुगत है, वहाँ मनोनीत नहीं, वहाँ वंशानुगत है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें महिलाएं थी तो 15 महिलाएं थी दोस्तों। अगला दिया है भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। इनकी स्टोरी बहुत अलग है, मैं किसी दिन सुनाऊंगा आपको, तब आप समझ पाएंगे। ये हर पन्ने पे अपने दादाजी का नाम लिखे थे उसमें, तब जाके मतलब ये लिखे थे, संविधान राजी हुए थे। अगला दिया है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा गृह में जो बैठक हुई थी, अब उसे क्या कहते हैं, तो जो सेंट्रल असेंबली है ना, केंद्रीय कक्ष यानी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, वही है। अगला दिया संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। अगला दिया है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो भारत का है। अगला है जब एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जा सकती है संविधान सभा। दोस्तों देखिए, लिखित संविधान वो है जहाँ संविधान सभा बैठकर संविधान बनाया हो, उस देश को मतलब उस देश का वो लिखित संविधान होता है। और जहाँ जैसे प्रथाओं के हिसाब से ये सब चलता है, वहाँ अलिखित संविधान होता है। देखिए, संविधान होना किसी देश के संविधानवाद का लक्षण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा, देखिए कितना घुमा रहा चूती के पट्टे सॉरी यार। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 389 सदस्य डायरेक्ट पूछ लेते, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, यानी 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए, तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर, ठीक, इनका पूरा नाम भी याद रखना। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। अगला दिया है मार्ग, देखिए जो प्रेम बिहारी नारायण थे इसी से पढ़े थे, ये जो है किसने स्थापना की थी, तो टैगोर साहब यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला दिया है कि नंदलाल बोस जो थे, ये अगर हम बात करें नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान
की गई थी। समझ में, मतलब वो उसे जो है जो डेकोरेट किए थे ना, यही किए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ के ये थे। और संविधान निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित समर्पित किया गया मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला दिया है भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। अगला दिया है कि संविधान सभा में जो हैदराबाद जो था ना, इसने प्रतिनिधि नहीं किया, यानी देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो वो हैदराबाद था दोस्तों, इसने नहीं लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि संविधान की, लिखा है संविधान की संविधान सभा का परामर्शदाता और संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव हैं। अगला है 1939 में यह घोषणा की गई कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह कथन था तो महात्मा गांधी जी का। अगला दिया भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला दिया है संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दिया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऊपर ही देख चुके थे आप, क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये केसी हेयर ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये ऑस्टिन ने कहा था। टिप्पणी कीजिए, कहाँ सब संतुष्ट हैं आप, टिप्पणी कीजिए, मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। ठीक, तो आपको बताना होगा मेंस के बारे में कि मतलब रीजन क्या था, कैसे था, तो ये सारी चीज़ें। लिखा है कि स्वतंत्र भारत का संविधान किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो, यह बयान था जो है जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी जी थे। अगला दिया है कि संविधान, देखिए ये सदस्य ये भी थे, ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे बाबा साहब थे। क्या था? ये देखिए यहाँ लिखा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 में एक सदस्य कौन थे? KM मुंशी थे। ठीक, एकमात्र कांग्रेसी। अगला दिया है भारत में संविधान सभा में जो चुनाव हुए थे, मतलब संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे। अगला दिया हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है संविधान सभा को, मतलब संविधान को अपनाया गया, तो 26 नवंबर को हर वर्ष हम संविधान दिवस मनाते हैं। अगला दिया संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला दिया है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950। अगला दिया है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित हुआ, तो देखिए 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत को जो संविधान लिखने वाली संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। अगला दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था, मतलब इसे परिवर्तित कर दिया गया था जो अस्थायी संसद के रूप में, हम की मतलब 2050 तक अस्थायी था दोस्तों ये संसद, जो संविधान सभा थी यही अस्थायी संसद थी। अगला दिया है संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी तो दिल्ली में हुई थी। अगला दिया है संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा की प्रत्यय समिति, मतलब जो है इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला दिया जीवी मौलंकर भारत के संविधान सभा के कार्य समिति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब थे। ठीक है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिख रहा दोस्तों, देखिए ख़त्म हो जाएगा बस जस्ट। अगला दिया है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव होगी तभी रक्षा करेंगे। अगला दिया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वही अध्यक्षता किए थे मतलब ये सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला दिया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, प्रांतीय संविधान सभा का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संविधान सभा के सदस्य बने अम्मू स्वामीनाथन। पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946। ठीक दोस्तों,
अब देखते हैं कुछ विदेशी प्रभाव देख लेते हैं, फिर हमारा ये आज का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोटा। ठीक, देखिए लिखा है, देखिए थोड़ा दिक्कत हुई होगी मैं मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि पहला दिन था पेन टाइप से। तो इसमें देखिए माइक का क्या इशू है कि माइक इसमें बन नहीं पा रहा है, क्योंकि कनेक्टर एक है तो डबल लाना पड़ेगा, तो सिस्टम बन नहीं पा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका निदान कर दूँगा, 2-3 दिन में कोशिश करूँगा पूरी तरह से इसका निदान हो जाए। ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए अब हम देखें यहाँ पे हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का दोस्तों, संविधान पर विदेशी प्रभाव। लिखा है कि भारतीय संविधान में संघवाद क्या था, तो हमने संघवाद कहाँ से लिया, कनाडा। देखिए संघवाद का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को बांध के रखें, सारी चीज़ों को, केंद्र राज्य आपस में बंधे रहें। तो देखिए नाड़ा भी तो हम वही तो यूज करते हैं नाड़े को, तो नाड़ा भी तो सब बांध को रखता है, बांध के, तो नाड़ा का नाड़ा मतलब कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगले दिए स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ के आदर्श हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति के हैं। अब ये क्रांति कब हुई ये आपका विषय है। ठीक, आप याद कर लीजिएगा, मैं बताना हो तो बता तो दूँ। देखिए अगला दिया है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में जो देश मतलब भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं ली गई, तो 10 देशों से हमने विशेषताएं ली। अगला है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए बाबा साहब ने कहा, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अगला दिया भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, तो यह कई संविधानों का मिश्रण है दोस्तों। हम उधार का थैला कहते हैं, लेकिन हम ऐसा है मतलब सेम टू सेम नहीं उतारे हैं किसी का। ठीक, हमें जो सही लगा वो हमने लिया, जो नहीं सही लगा उसे हम छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि मतलब हम जो है मूल कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहाँ से लिए गए, तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया। अर्ध संघीय ढांचा जो ये कहाँ से लिया है, देखिए संघीय लगा जहाँ रहे वहाँ कनाडा दौड़ जाइए आप लोग। अगला है यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया, पूरी एकल नागरिकता ले ली हमने। ठीक, अगला है कि स्रोत नहीं है, तो डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया, आज तक पढ़े भी नहीं होंगे आप। अब देखिए आगे हम की पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि संविधान सभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक जो प्रावधान लिए गए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। अगला संविधान जो भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी से लिया गया, आपातकाल। देखिए आपातकाल में जो है मनी की ज़रूरत होती है, तो मनी और जर्मनी घर में है कि भारतीय आपात में मनी की जरूरत नहीं होती है। आपात किसी को हार्ट अटैक आए तो मनी मांगते हैं लोग। लिखा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए। एफआर वो एफडी है जो हमने ब्रिटेन से वहाँ से लिया, यूएसएसआर से, यूएसएसआर। ठीक, यह आगे बढ़ जाए। देखिए विधि का शासन रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया, तो ये ब्रिटेन से लिया। लेकिन अगर पूछे विधि देखिए रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, और विधियों का सामान्य संरक्षण हमने कहाँ से लिया, तो विधियों का सामान्य संरक्षण हमने लिया था दोस्तों कहाँ से, तो यूएसए से लिया था। कहाँ से, यूएसए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ लिखा भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राय व्यक्ति की विजय का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो इंग्लैंड के संविधान से। अगला है भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है, तो ये मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है वहाँ से। अगला है आपातकालीन, तो मनी आ जाएगा तुरंत। उसके बाद समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से लिए गए हैं, रूस की क्रांति जो हुई थी। आगे बढ़ जाए। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा जो है कनाडा देश से संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी हमने कहाँ से लिए, कनाडा से। अगला दिया भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है कनाडा से लिया गया। ठीक, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला पंचवर्षीय योजना और डीपीएसपी वही हमने यूएसए से ही लिया, मतलब रूस से ही लिया है। ठीक, उसके बाद देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से हमने ले लिया। अगला दिया है राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहाँ से मतलब विकृत है, मतलब प्रतिकृत है, तो ब्रिटेन से है दोस्तों हमारे यहाँ। बस हमारे यहाँ क्या है, मतलब ये जो इलेक्टेड है राष्ट्रपति, ठीक,
हेड ऑफ नेशन हमारे यहाँ इलेक्टेड है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत है। बाकी वो चुनाव तो प्रधानमंत्री के वहाँ भी होते हैं। अगला है भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, तो कनाडा के संविधान तथा भारत के सरकार अधिनियम 1935 में। अगला दिया है भारतीय संविधान में द्विसदन व्यवस्था की प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। देखिए यहाँ पे देखिए डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? वही आयरलैंड से। मतलब यहाँ कहा राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों का स्रोत क्या था? तो 1935 के निर्देशों का साधन था। अगला दिया भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने प्रस्ताव लिया है। ठीक, प्रस्ताव हमारे यहाँ फ्री नहीं है दोस्तों कि जब मन हो तब कर दो, फ्री का नहीं है प्रस्ताव हमारे। ठीक, तो अफ्रीका हो जाएगा। अगला दिया है समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता का सिद्धांत जो लिया गया है, देखिए ये स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारे रूस की क्रांति से फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। संविधान सभा का जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी विशेषाधिकार, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है, तो इंग्लैंड से। अगला है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता है, तो ब्रिटेन से। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों यहाँ पे हम इतना कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हुई होगी, मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। बाकी धीरे धीरे मैं मैनेज कर लूँगा, तो बेहतरीन वीडियो और आपको मिल जाएगी। ठीक, तो बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। आज मॉर्निंग में मैंने इतिहास का जो कालक्रम था, पूरा इतिहास की जितनी भी घटनाएं थी महत्वपूर्ण, उसका मैंने कालक्रम कराया था। आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, उस तरह के वीडियो आपको डेली मिलेगी। कितनी? एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा डेली, और 2 हो जाए तो कोई अलग बात नहीं। ठीक, बाकी जो है आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं प्रैक्टिस सेट फिर से शुरू करने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।